हे गाइस, वेलकम बैक। देवी संस्था के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सबसे बड़ी खबर, सुबह की सबसे बड़ी खबर यह है कि आवेदन 1,10,000 के पार हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती का आवेदन 1,10,000 के पार हो चुका है। और हाँ, आवेदन में कोई भी गलती करते हैं, सबसे बड़ी खबर यह है कि यदि आवेदन में कोई भी गलती करते हैं तो आपको नियुक्ति पत्र से बाहर कर दिया जाएगा। चयन समिति आपको तुरंत नियुक्ति पत्र से बाहर कर देगा। अपीयरिंग और बैक पेपर वाले देख लें, उन्हीं के लिए प्रोग्राम बनाया ही गया है। खासकर प्राप्तांक और पूर्णांक में यदि अंतर पाया जाता है, बताना चाहता हूं कुछ अच्छे कैंडिडेट हैं जिनसे वास्तव में सचमुच गलती हुई है, उनके लिए दुख की खबर यह है कि आपको भैया बाहर कर दिया जाएगा नियुक्ति पत्र से। बहुत दुख की खबर है, राहत भरी खबर नहीं आपके लिए जो सचमुच आप गलती किए हैं। लेकिन अपीयरिंग और बैक पेपर वालों के लिए प्रोग्राम बनाया गया है कि आपको नियुक्ति पत्र से बाहर कर दिया जाएगा। चयन समिति आपको पकड़ेगी। आप देख सकते हैं आज के पेपर में साफ साफ निकला है कटिंग के माध्यम से। और हाँ, मोबाइल नंबर और अन्य संशोधन को लेकर विभाग बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों ने देखा है कि देर शाम तक मैं आपको वीडियो भी जारी किया था कि अभ्यर्थियों ने बवाल काटा बेसिक शिक्षा प्रयागराज पर, लेकिन फिर भी अधिकारी टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर और अन्य संशोधन को लेकर। और बताना ये भी चाहता हूँ, जिस तरीके से एमएलए, एमपी और एमएलसी का दबाव पड़ रहा है, एक न एक दिन तो हमें सफलता मिलेगी मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर, क्योंकि 10,000 से कम नहीं है अभ्यर्थी। एक दिन जरूर होगा, एक दिन का मतलब 26 तारीख अंतिम डेट है, शायद उससे पहले हमें मौका मिल जाए, उम्मीद है और आश्वस्त भी करना चाहता हूं। और ये बताना चाहता हूं भैया, अभी सेकंड काउंसलिंग होना ये तय हो गया है। जिस तरीके से आवेदन बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, उसके कारण आपको गिनाऊंगा कि अभी सेकंड काउंसलिंग होना तय हो चुका है और होगा। चलिए प्रमुख खबरों पर पहुंचते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आवेदन में संशोधन की मांग जो है नामंजूर कर दिया है बेसिक शिक्षा प्रयागराज। 69,000 शिक्षक भर्ती, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पहुंचे। मोबाइल नंबर बदलने की मांग पर असमंजस की स्थिति अभी भी बरकरार है। तो 69,000 शिक्षक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में बेसिक शिक्षा परिषद एवं शासन की ओर से अभ्यर्थियों के आवेदन के शैक्षिक रिकॉर्ड में संशोधन की मांग जो है नामंजूर कर दिया है। इसके अलावा आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर बदलने की मांग पर कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सचिव बेसिक शिक्षा प्रयागराज कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की और आवेदन में संशोधन और मोबाइल नंबर संशोधन करने के लिए भैया गुजारिश किया, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और निर्णय लिए जाने की मांग की गई है कि भैया संशोधन किया जाए आवेदन में, और हाँ, मोबाइल नंबर में भी संशोधन कराया जाए। इस तरीके से कुछ न कुछ निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन बेसिक शिक्षा प्रयागराज बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं अब तक 1,10,000 से अधिक आवेदन भरे जा चुके हैं। 1,10,000, ऐसा लगता है कि 1,46,000 पूरे के पूरे आवेदन होंगे। हम लोगों ने जिस तरीके से सोचा था चलो यार 1,10,000 ही फॉर्म पड़ेंगे, लेकिन अभी तो 10,000 संशोधन वाले हैं। सोच लीजिए 10,000 तो संशोधन वाले हैं, यानी 1,46,000 पूरे के पूरे फॉर्म पड़ने वाले हैं। जिस तरीके से अप्रत्याशित देखने को मुझे मिल पा रहा है, परिणाम आया था, उसी प्रकार से अप्रत्याशित आवेदन भी हो रहे हैं। हम लोग गलतफहमी पाल लेते हैं बहुत जल्दी। चलिए बाकी चीज़ और दिखाता हूँ। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी फॉर्म संशोधन को दे रहे हैं प्रत्यावेदन की, हमारा प्रत्यावेदन आप लें और फॉर्म संशोधन का मौका दें। फॉर्म में यदि गलत अंक भरा है, गलत अंक भर रहा है मतलब समझते हैं, यदि आपके अंक पत्र और आवेदन में गलती पाई जाती है, डिफरेंस अंतर पाया जाता है, तुरंत आपको रेस से बाहर कर देंगे, नियुक्ति पत्र से बाहर कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं, अगर पहले केस की बात करूँ तो देख सकते हैं चमनगंज कानपुर की चांदनी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा में देख सकते हैं फॉर्म में अपने स्नातक का पूर्णांक 800 के बजाय 900 लिख दिया है। अब परिणाम आने के बाद इसमें सुधार के लिए परेशान है, तो शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा प्रयागराज कार्यालय में प्रत्यावेदन देकर संशोधन का अनुरोध किया, लेकिन तैयार नहीं है। अभी पूरी कहानी बताऊंगा आपको। दूसरा केस 2 है कुशीनगर के बिना यादव ने फॉर्म में पूर्णांक और प्राप्तांक और प्राप्त प्रतिशत सभी गलत भर दिया है। अब लिखित परीक्षा में पास होने के बावजूद संशोधन कराने के लिए परेशान है। इन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन बिल्कुल तैयार नहीं है। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं आराम से। ये तो सिर्फ बानगी भर है। 12 मई को घोषित 69,000 शिक्षक भर्ती के फॉर्म में सफल सैकड़ों अभ्यर्थियों के फॉर्म में गलत नंबर भरे हैं। पूर्णांक और प्राप्तांक की गलती के कारण अभ्यर्थियों की मेरिट और जिला आवंटन तक प्रभावित हो रहा है। वैसे तो रिजल्ट घोषित होने के साथ ऐसे अभ्यर्थियों देख सकते हैं ने संशोधन के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन फिलहाल कोई भी राहत की खबर नहीं दिख रही है। ऐसे अभ्यर्थी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन तो कर देंगे, लेकिन 3 से 6 जून तक काउंसलिंग के दौरान जिला चयन समिति उनके अभ्यर्थियों पर विचार नहीं करेगी।
देख रहे हैं, जब 3 से 6 जून तक आप काउंसलिंग पर पहुंचेंगे और जिला चयन समिति आपके काउंसलिंग पर बिल्कुल भी, या फिर नियुक्ति पत्र कह सकते हैं, बिल्कुल भी विचार नहीं करेगी। जो अंक प्राप्तांक और प्रतिशत लिखित परीक्षा के फॉर्म में उसी के आधार पर काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि सेम होना चाहिए। यदि अंकों में किसी भी प्रकार का अंतर पाया जाता है उसे निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी भर्ती में नंबरों की गलती पर विचार नहीं किया गया है। तो बेसिक शिक्षा प्रयागराज अंकों में संशोधन की छूट पर सहमत नहीं है। हालांकि फिलहाल इस मसले पर अभी तक कोई अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देख सकते हैं। तो भैया आप रेस से बाहर हो जाएंगे यदि आपके प्राप्तांक और पूर्णांक में डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि आपके आवेदन और अंक पत्र में डिफरेंस मिलेगा। बाकी चीज़ मोबाइल नंबर को संशोधन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। कल देर शाम को मैंने देखा, आपको दिखाया भी अपने यूट्यूब हैंडल पर। MLC MLA और बाकी जो ऊपर के प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके माध्यम से बार बार पत्र दिया जा रहा है, और मैं आश्वस्त हूँ शायद एक दिन हमें जीत मिले मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैं ये भी जानता हूँ प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर जो एक्चुअल बंदे हैं वो भी परेशान हैं कि शायद वो ना रेस से बाहर हो जाए। लेकिन जिस तरीके से साफ साफ बेसिक शिक्षा प्रयागराज कह रहा है, हम उनको बाहर निकाल देंगे, हम उनको अंदर नहीं लेंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर देगा चयन समिति, हम उनको नियुक्ति पत्र नहीं देंगे, ये दुख की खबर है। लेकिन बैक पेपर और अपीयरिंग वाले बिल्कुल देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं गलत प्रश्नों पर सरकार से जानकारी तलब की गई है, सुनवाई 28 को। इसी मामले में सैकड़ों की अर्जेंसी जो है निरस्त होने से अभ्यर्थियों में निराशा है। तो 28 तारीख को संशोधित उत्तरमाला को लेकर फिर अगली सुनवाई होनी है। बताना चाहता हूँ इसको लेकर सीरियस हो जाएं, मैं सीरियस हूँ, आप लोग भी सीरियस हो जाएं, क्योंकि मामला धीरे धीरे गंभीर TT 2017 की राहों पे चल चुका है। जिस तरीके से पहले यहाँ देख सकते हैं 2 विकल्प सही होने अथवा आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जाने की शिकायत थी, इसको दरकिनार कर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थी जो है हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर, देख सकते हैं, और याचिका तो दाखिल कर दी है भैया, याची बनने के लिए सैकड़ों अभ्यर्थी जो है जुटने लगे। लेकिन बहुत लोगों ने अर्जेंसी भी फाइल किया। लेकिन ये भी बताना चाहता हूँ माथुर साहब ने तुरंत इन सबको अर्जेंसी जो है इनकी अर्जेंसी निरस्त कर दी। और इसको देखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता SK ओझा, KP शुक्ल, संतोष कुमार त्रिपाठी, रितेश श्रीवास्तव, सीमान सिंह सहित कई अधिवक्ताओं ने महानिदेशक कार्यालय के रवैये से नाराजगी जाहिर की और कहा कि न्यायिक मानदंडों और न्यायिक एकरूपता के सिद्धांतों के खिलाफ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि सेकंड काउंसलिंग होना तय है, ये पक्का जान लें। एक तो बताना चाहता हूँ 1,10,000 फॉर्म पड़ चुके हैं, इसे देखकर लगता है 1,46,000 पूरे के पूरे फॉर्म पड़ेंगे, यानी बैक पेपर अपीयरिंग वाले पूरे के पूरे भाग ले रहे हैं ना। अब चयन समिति ने बाहर कर देगी, यहाँ तक कुछ सही लोगों को बाहर कर रही है ना। 1,46,000 पूरे फॉर्म पड़ेंगे, हो सकता है 10-5,000 भले कम हो जाएं, तो पूरे के पूरे फॉर्म पड़ने वाले हैं, स्पष्ट जान लें। अब चयन समिति इनको बाहर कर देगी, क्योंकि अपीयरिंग और बैक पेपर वालों को मौका नहीं देना चाहती संशोधन को लेकर। तो भैया जो जिला आवंटन होगा उनको नियुक्ति पत्र से बाहर किया जाएगा, तो सीटें खाली रह जाएंगी। और नियम है, यदि आपके मानक के अनुरूप यानी 60-65 पर आपके मानक के अनुरूप अभ्यर्थी पास हैं, लगभग सीटें अगर बच जाती हैं, एक भी बताना चाहता हूँ, तो 2 नहीं 3 नहीं 25 काउंसलिंग तक आपको भरना होगा। ये नियम है और ऐसा करेगा शासन, मैं अच्छे से जानता हूँ। और भी बताना चाहता हूँ, अभी तो रिजेक्ट होना बाकी है, अभी तो रिजेक्ट होना फॉर्म बाकी है। OBC सीट खाली जाएगी। पहली चीज़ें, रिजेक्ट का मतलब आपके जिला आवंटन ही नहीं होंगे, OBC सीट खाली जाएगी, पहली चीज़ें। ये तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़ें हैं जिनको जिला आवंटन कर दिया जाएगा उनको जिला नहीं देने दिया जाएगा, यानी कि नियुक्ति पत्र नहीं लेने दिया जाएगा, वो तो फिर दिक्कत होगी। फिर उस बेस पर आपको जरूर कह सकता हूँ सेकंड काउंसलिंग होना बाकी है। बैक पेपर अपीयरिंग वाले बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ, काफ़ी आवेदन ऐसे आए हैं जो अपने गृह जनपद लेने की फिराक में है, 4,500 कह लूँ, चाहे अन्य नौकरियों की बात कह लूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ, गृह जनपद लेने के फिराक में है पूरे के पूरे, क्योंकि 8,500 वाले इसमें प्रतिभाग नहीं कर रहे थे, गिने चुने लोग, लेकिन अब पीछे से पर्दे के पीछे से कर रहे हैं। यानी कि वो लोग जो 8,500 में अच्छे नाम के साथ साथ नहीं, फेसबुक वगैरह पे एक्टिव नहीं रहते, इस फॉर्म में आवेदन कर रहे हैं। इस फॉर्म का मतलब 69,000 काउंसलिंग आवेदन कर रहे हैं, जिला आवंटन होगा और गृह जनपद लेने के फिराक में। उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अब तो आवेदन भी कर चुके होंगे, अब वो गृह जनपद भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब 1,46,000 में कैसे मिल जाएगा, जब 8,500 में नहीं मिल पाया था 41,000 में, तो आपको 1,46,000 में कैसे मिलेगा, संभव सी चीज़ है ना।
तो दो चीज़ें हैं, दो सीट खाली जाएंगी, एक 68,500 वाले जो आवेदन कर रहे हैं और अन्य लोग, और दूसरा जो अभ्यर्थन जिनका निरस्त किया जाना बाकी है तो उनकी सेकंड काउंसलिंग उस सीट पर होना तय है। तो धैर्य रखें, अभी इसमें बहुत सारा ट्विस्ट आना बाकी है, मैं पक्का बता रहा हूँ। सेकंड काउंसलिंग होना तय है, बता दिया मैं आपको। अपीयरिंग और बैक पेपर वाले हिस्सा ले रहे हैं, उनकी सीट खाली जाएगी, जिला आवंटन तो हो जाएगा लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। 8,500 वाले हिस्सा ले रहे हैं, उनको रीजन पद नहीं मिलेगा, वो भी सीट को नहीं उठाएंगे तो छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो नियम है ही आपके मानक के अनुरूप, यानी 60-65 यदि अभ्यर्थी पास है, आपको एक नहीं दो नहीं, जब तक सीट खाली रहेगी तब तक आपको काउंसलिंग कराना होगा। अब चलते हैं, बाय बाय।